अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलोजेंस। हेलोजेंस आपको पता है कि ग्रुप 7 के जितने भी एलिमेंट्स हैं या ग्रुप 7 को हम हेलोजेंस भी कहते हैं। क्योंकि ये साल्ट फार्मर्स होते हैं। जब ये मेटल के साथ कंबाइन होते हैं तो इनके दरमियान आयनिक बॉन्ड बनता है और इस तरह से दोनों एक दूसरे को स्टेबल कर लेते हैं। मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, हेलोजन गेन करते हैं 1 इलेक्ट्रॉन और इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड बनता है और इस तरह से ये एक दूसरे को स्टेबल कर रहे होते हैं। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ को समझने से पहले कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो हम स्टडी करते हैं। अब केमिकल रिएक्शंस क्या हैं, केमिकल रिएक्शंस क्यों होते हैं। केमिकल रिएक्शन जब रिएक्टेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और वो प्रोडक्ट बनाते हैं, इसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन। और इसे हम केमिकल इक्वेशन से शो करते हैं, जिसमें देखिए अब जो लेफ़्ट साइड है उस पर हमारे पास होते हैं रिएक्टेंट्स और जो एरो हेड है वो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को शो करती है और ये हमारे पास बनाते हैं प्रोडक्ट्स। अब कोई भी जो एलिमेंट है या कंपाउंड्स हैं वो रिएक्शन क्यों करते हैं, तो वो रिएक्शन खुद को स्टेबल करने के लिए कर रहे होते हैं। अब स्टेबल करना किसे कहते हैं, स्टेबल का मतलब है जब उनके ऑक्टेट्स मीन कि उनके जो वैलेंस शेल हैं, उनके आउटर मोस्ट शेल हैं, उनमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं तो वो स्टेबल हो जाते हैं। अब हम जो केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हेलोजेंस के, और हेलोजेंस बहुत रिएक्टिव होते हैं क्योंकि इन्हें अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए ओनली 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये ग्रुप 7 से बिलोंग करते हैं तो इनका जो वैलेंस शेल है या आउटर मोस्ट शेल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन इन्हें जो है वो चाहिए। तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले आप देख सकते हैं हम केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन, हाईली रिएक्टिव होते हैं ये, और रिएक्शंस इनके हमने पढ़ने डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ। अब सबसे पहले जो है वो हम देखेंगे रिएक्शन विद हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन के साथ जो ये रिएक्शन करके इनके रिजल्टेंट प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे। तो रिएक्शन की थ्योरी को याद करने से बेहतर है कि पहले आप रिएक्शन की जो इक्वेशन है आप उसे समझें, उसकी प्रैक्टिस करें। आप देखें किस तरह दोनों एटम्स या एलिमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे को स्टेबल कर रहे हैं, किस तरह से स्टेबिलिटी गेन कर रहे हैं। जब आप रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज कर सकते हैं तो बाद में आप इसे थ्योरी की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब पहला जो है वो रिएक्शन विद हाइड्रोजन है। अब आप देखिए कोई भी हेलोजन हो, कंडीशंस उनकी डिफरेंट होंगी रिएक्शन की, लेकिन पहले हम समझ लेते हैं कि किस तरह से जो है वो रिएक्शन जो है वो करते हैं। सबसे पहले रिएक्शन विद हाइड्रोजन है। तो रिएक्शन विद हाइड्रोजन में हम देखेंगे कि हेलोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा। अब हमारे पास अगर कोई भी हेलोजन है, फॉर एग्जांपल रिएक्शन विद हाइड्रोजन है, रिएक्शन विद हाइड्रोजन है तो उसके साथ हमने किसी भी हेलोजन को, ये आपकी मर्ज़ी के रिएक्टेंट में आप हाइड्रोजन को पहले लिखते हैं या हेलोजन को बाद में लिखते हैं, ये जिस तरह से भी आप करते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एरो से पहले। और आप देखिए यहाँ पे आप दोनों के साथ 2 2 क्यों लगाया, हमने यहाँ पे H या F को सिंगल क्यों नहीं लिया। उसकी रीज़न ये है कि हाइड्रोजन एक गैस है और ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। अगर हम इसे देखें तो एटॉमिक फॉर्म में ये बहुत ज़्यादा नेसेंट हाइड्रोजन से कहते हैं, और एटॉमिक फॉर्म में ये बहुत हाईली रिएक्टिव होती है। ये इस फॉर्म में नहीं रह सकती, ये फ़ौरन से किसी भी दूसरे एलिमेंट या कंपाउंड के साथ मिलकर तो ये रिएक्शन कर लेती है। इसलिए जितनी भी गैसेज हैं, अगर हम बात करें लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। ये सिंगल एटम की फॉर्म में यानी H O या N इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। और अगर हम देखें हेलोजेंस को, तो हेलोजेंस भी जो है वो भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, वो भी रिएक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से वो सिंगल फॉर्म में एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, तो अब हमारा जो फॉर्म है जो ये दोनों डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में। अब रिएक्शन हमारा ये होता है कि किस तरह से वो अपने आप को स्टेबल कर रहे होते हैं। तो हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है अगर हम देखें तो हाइड्रोजन ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, तो ये इसका न्यूक्लियस है, तो ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, तो ये इसका वैलेंस शेल और वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह अगर हम फ्लोरीन को देखें तो फ्लोरीन बिलोंग करता है ग्रुप 7 से,
तो उसका अगर सपोज ये वैलेंस शेल है तो इसकी वैलेंस शेल में होंगे 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और हाइड्रोजन को भी, इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्या करेंगे, ये अपने इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर कर लेंगे यहाँ से। तो इस तरह से क्या होगा कि हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और फ्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारा रिजल्टेंट कंपाउंड जो वो बन रहा है HF, क्योंकि एक हाइड्रोजन एक फ्लोरीन को स्टेबल करने के लिए सफिशेंट है। लेकिन अगर हम देखें, क्योंकि ये दोनों जो वो डायटोमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में है, तो अगर एक हाइड्रोजन दूसरे को स्टेबल कर रहा है तो इट्स मीन जो यहाँ पे दूसरा H है वो दूसरे F को करेगा, तो हमारे पास 2HF प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो इन्हें सेपरेट लिखने के बजाय हम कर देते हैं 2HF, यानी 2 हाइड्रोजन जो है, अगर एक हाइड्रोजन एक फ्लोरीन को स्टेबल कर रहे हैं तो 2 हाइड्रोजन 2 फ्लोरीन को क्या करेंगे, स्टेबल करेंगे। फिर इसके बाद अगर हम देखें, अगर किसी और हैलोजन के साथ सेम यही होगा, सिर्फ हैलोजन चेंज कर दे, रिएक्शन कंडीशन यही होगी। अगर आप हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन का रिएक्शन करवा रहे हैं, ये इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होगा और क्या बन जाएगा, 2HCl। अगर हम इसी तरह ब्रोमीन के साथ करेंगे तो ये हीट करने पे, ये जो साइन है ये हीट का है कि इसे ये हीट करने पे ये रिएक्शन करेगा इसके साथ और क्या बन जाएगा, 2HBr। और अगर हम हाइड्रोजन और आयोडीन का करेंगे तो इसका जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब ये होता है कि कुछ टाइम के लिए ये जो रिएक्टेंट्स हैं ये आपस में कंबाइन होकर ये प्रोडक्ट बनाएंगे और फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये जो ऊपर वाला हाफ एरो है ये शो करे ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसी तरह से आफ्टर सम टाइम ये जो हमारा प्रोडक्ट बना है ये दोबारा से डिकम्पोज हो जाएगा इन रिएक्टेंट्स में जिनसे ये बना है, और इस तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है। ठीक है, सिर्फ आयोडीन के साथ जो हाइड्रोजन का रिएक्शन है वो रिवर्सिबल है, बाकी जो तीनों हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, उनके जो रिएक्शंस हैं वो इरिवर्सिबल रिएक्शन है। इरिवर्सिबल रिएक्शंस वो होते हैं जो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, जिनमें रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं लेकिन प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज नहीं हो सकते।